क्या नाम है भैया? मेरा मोहम्मद आसिफ। क्या हो गया बैटरी में? ये बैटरी लॉक हो रही है, बार बार लॉक मतलब बंद हो जा रहा है? बंद हो जा रही है। ये पता है, जो भी बाइकों पे चल रहे हैं वो लॉक कर दे रहे हैं। अबे हमको चक्कर में पड़ गया कि गाड़ी बंद हुई तो कैसे हुई, ये समझ में नहीं आ रहा है। इसमें किसकी गलती दिया जाए? जो बंद कर रहे हैं उनकी गलती है कि हमारे नसीब की गलती है या सरकार की गलती है? ये क्यों कर रहे हैं? अब हम चल रहे हैं बाई चांस, अगला बंद कर दिया, पीछे से ठोक दिया तो कौन जिम्मेवार होगा? हमारा नसीब होगा या सरकार होगी या जो बंद किया उसने होगा? उन बच्चों को कौन पालेगा? सरकार पालेगी या बच्चे भीख मांगे हुए पलेंगे? बटन होता है किसी किसी बैटरी में। अच्छा, ठीक है जी, वो कैसा बटन है ये? लाल कलर का होता है यहाँ पे। अच्छा, ये देखो, ये आती है बैटरियाँ के जो ये है इनकी बैटरी का नंबर है। नंबर। ठीक है, इसको क्लिक करिए। आगे ये है चार्जर ओके, जैसे ऑन होगा आपके ग्रे आ जाएगा ये। कितना रुपया ले रहे हैं भैया इसको सही करने का? मैं वीडियो की शुरुआत में आपने क्या देखा? दर्द, मजबूरी और ई रिक्शे। ई रिक्शे क्यों? क्योंकि कुछ लोग अपने मज़े के नाम पर, सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड के नाम पर एक बटन दबा रहे हैं और जिसकी वजह से एक गरीब ई रिक्शे वाले की पूरे दिन की दिहाड़ी ख़त्म हो जा रही है। वो मजबूर हो जा रहा है, परेशान हो जा रहा है कि अब करें तो क्या करें। ऐसे कई ई रिक्शे वालों से हमने बात की है, उनका दर्द समझने की, और ये जो ट्रेंड चल रहा है उस पर, उसका क्या असर उन पर हो रहा है, आइए देखते हैं। दिल्ली के कोटला ये एक जगह है, यहाँ पर कोटला गांव मयूर विहार फेस 1 एक जगह है। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रशांत को मैं कहूँगा, यहाँ पे कई ई रिक्शे बन रहे हैं। जब हम यहाँ पर आए तो हमको एक दादा मिले, इनका ई रिक्शा बंद हो गया, ये यहाँ पे बनवाने आए। दादा आपका नाम क्या है? रामचंद्र रामचंद्र। आपका ई रिक्शा कहाँ है? सामने खड़ी है। ये आप बैठ के बात कर लें, धूप लग रही है। आपका ई रिक्शा बंद कब हुआ चाचा? आज 3 दिन हो गया जी। 3 दिन से ई रिक्शा बंद हुआ है? बंद हो गया, चलते चलते बंद हुआ? चलते चलते बंद हो गया। कब की बात है ये? परसों 11 बजे के आसपास। जिस वक्त आपका ई रिक्शा बंद हुआ था तो उस समय कितने लोग बैठे थे? इसमें 3 सवारी बैठी थी। 3 सवारी। कहाँ लेके जा रहे थे? ये हम ले जा रहे थे अशोकनगर। अशोकनगर? जी हाँ, कुकरेजा से हम उठाए थे, अशोकनगर जा रहे थे। लाल बत्ती पार करते ही गाड़ी खड़ी हो गई। मजाक करने वाले जो भाई मजाक कर रहे हैं ना, मजाक के नाम पर लोगों का ऐप से ये ई रिक्शा बंद करे दे रहे हैं, ये बता रहे हैं चाचा जिनका ई रिक्शा बंद हुआ है, जिन्होंने बंद भी किया, अगर वो भी ये देख रहे हैं तो वो सुन लें। जिस जगह ई रिक्शा बंद हुआ था वो लाल बत्ती थी, पीछे से कोई गाड़ी आकर उन्हें ठोक सकती थी। मेट्रो वाले रोड पे, मेट्रो वाले रोड पर हम वहाँ से रोज आना जाना है हमारा, हमको मालूम है वो बहुत ही ज़्यादा रश वाली रोड है। पीछे से अगर कोई गाड़ी ठोक देती, सवारी 4 बैठी थी, 3 बैठी थी, ये खुद बैठे हुए थे, 4 जान चल रही हैं, तो उसकी जान का जिम्मेदार कौन होता? उस समय बैटरी चार्ज थी आपकी? बैटरी फुल चार्ज, पूरी रात चार्ज लगाते हैं, सुबह लेके निकलते हैं। अच्छा, हमको एक बात बताइए, जिस समय रिक्शा बंद हुआ उस समय आपको क्या लगा कि कैसे बंद हुआ? अबे हमको चक्कर में पड़ गया कि गाड़ी बंद हुई तो कैसे हुई, ये समझ में नहीं आ रहा है। सवारी बैठे थे, सवारी उतर के चली गई। सवारी ने आपसे पूछा नहीं कि क्यों बंद हुआ, क्या बंद हुआ? तो सवारी को पता है कि सवारी ये कह रहे थे कि भैया ऐसे ऐसे बहुत रिक्शे बंद हो रहे हैं और बहुत ऐसे खतरा हो रहा है और चलते चलते तुम्हारा भी किसी ने बंद कर दिया है। ये किसने बताया आपको? सवारी ने बताया। तो नहीं चले थे, वैसे लोकल सवारी थी, 20 रुपया सवारी पे हम जा रहे थे। कुकरेजा हॉस्पिटल से उठाए थे, अशोकनगर ठेके पे जा रहे थे। अशोकनगर ठेके पे जा रहे? हाँ, 20 रुपया सवारी, 60 रुपये की सवारी थी। तो पैसा दिया उन सवारी? नहीं दिए, कहाँ देते? हम तो ये लाल बत्ती पे 10 कदम गए तभी गाड़ी बंद तो हो गई। आप फिर यहाँ से सीधा यहाँ से हम खींच के गाड़ी ले आए हैं। खींच के लाए हैं? हाँ, वहाँ से गाड़ी खींच के लाए, फिर मिस्त्री को दिखाए। मिस्त्री कह रहा भाई हमारे बस का नहीं है, ये किसी ने बंद कर रखा है। किस मिस्त्री के यहाँ लाए थे? हाँ, उधर ही था। तो वहाँ से आया, फिर इनके बाद चार्जर दिखवाया, तो कह रहे हैं चार्जर तुम्हारा सही है। अच्छा। फिर कह रहे हैं कि नहीं बैटरी में बंद है। अब फ़ोन किया हुआ है, किसको फोन किया है? जहाँ से गाड़ी निकलवाया था वो जो इंजीनियर आता बैटरी ठीक करने। अब वो कल आएगा, देखो कल आता है, कब आता है वो आके तब देखेगा क्या है क्या नहीं। तो 3 दिन से रिक्शा नहीं चलाया? 2 दिन से नहीं चलाया, अब कल भी छुट्टी हो जाएगी 4 दिन। कितने लोग हैं घर में दादा? घर में बेटे हम बेटे बहू हैं, 2 पोते हैं, दोनों बुढ़िया बुढ़ा हम हैं, एक लड़का एक लड़की अभी शादी करने के हैं। तो काम आप ही करते हैं केवल? काम हम करते हैं, एक लड़का 15,000 में काम करता है,
एक लड़का 7,000 में काम करता दादा है। कितने की दिहाड़ी हो जाती है रोज ये रिक्शा चला के? दिहाड़ी के क्या है जी, देखो चलते हैं कभी 600-700 800 हो जाती है, कभी 400-500 में रह जाते हैं। तो अभी कैसे काम चल रहा फिर? अब चला ही रहे हैं, अब क्या करें, क्या चला ही रहे हैं। आप जैसे भाई बहन से 100-200 रुपये उधार लेकर कमा कर रहे हैं, गाड़ी सही हो जाएगी फिर कमा के उसको देते रहेंगे धीरे धीरे। 3 दिन हो गया। 3 दिन हो गए। ये चेहरा चेहरा दिखाओ इनका, जो मजाक कर रहे हैं ना, ये चेहरे की सिलवटें देख लीजिए। आप तो मजाक करके घर चले गए हैं, लेकिन जिसकी जो 700-800 रुपए लेके रोज घर जा रहा है, उसका उससे पूछे उनका क्या हो रहा है। दादा एक बात बताइए, कभी आपने ये सुना था, आपने ये कब सुना कि ऐप है कोई जिसकी वजह से अभी सुना है, ज़्यादा नहीं, 15-20 दिन हुआ है। 15-20 दिन? हाँ, ये मतलब ये सुनवाई आई है कि गाड़ियाँ बंद हो रही है, इसमें स्कूटी भी बंद हो जा रही है। स्कूटी का भी सुना आपने? स्कूटी भी सुन रहे हैं कि चलते चलते बंद हो जा रही है, अब से बंद कर दे रहे हैं। तो अब ये बताओ इसमें किसकी गलती दिया जाए? जो बंद कर रहे हैं उनकी गलती है कि हमारे नसीब की गलती है या सरकार की गलती है? ये क्यों कर रहे हैं? अब हम चल रहे हैं बाई चांस, अगले बंद कर दिया, पीछे तक ठोक दिया, तो कौन जिम्मेवार होगा? हमारा नसीब होगा या सरकार होगी या जो बंद किया उसने होगा? अब बताओ, ये आप लोग इस बात को बताओ ना। ये चीज़ जो है किसकी लापरवाही है इसमें, शासन की या प्रशासन की? किसकी लापरवाही है आप लोग देखो ना। हम लोग तो अपने जान पे खेल के रोड पे चल रहे हैं, 200-400 रुपया कमा रहे, बच्चे पाल रहे हैं, लेकिन कल का खुदा न खास्ता कोई बात हो रही तो उसके जिम्मेवार कौन होगा? उन बच्चों को कौन पालेगा? सरकार पालेगी या बच्चे भीख मांगे हुए पलेंगे? ये तो बताओ आप लोग। अच्छा, ये दुकान पर कब लाए आप? कितनी बजे लाए थे? कल लाए हैं परसों? ये अभी लेकर आए हैं चार्जर दिखाने। अब ये कह रहे हैं चार्जर जैसे ठीक नहीं हो, वहाँ से बंद है। जो ये हम जरा दुकान वाले भैया से भी बात करते हैं, क्या चाह दादा की तरह और कुछ भी लोग आए हैं। तो ये दुकान है दादा, दुकान के मालिक कौन है? तो ये दादा जिस दुकान पर लाए हैं, एक रिपेयरिंग की दुकान है ई रिक्शा की, कोटला गांव में। हम इस दुकान के मालिक से बात करते हैं, जो ऑनर है यहाँ पे। ये बताइए कि इनके रिक्शे में कौन सी बैटरी लगी है? लिथियम आयन? हाँ, लिथियम आयन, कैन बेड, और उसमें ये ब्लूटूथ मैनेजमेंट वाला सिस्टम है। हाँ। तो क्या दिक्कत क्या, जैसे बता रहे हैं कि आए तो आपने देखा चार्जिंग भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, क्या दिक्कत लगी? चार्जिंग ठीक है, इनकी बैटरी के अंदर सर्किट बंद कर दिया गया है। तो कैसे खुलेगा? आप तो कंपनी वाले खोलेंगे, यहाँ से करके देख लिया, नहीं हो रहा। यहाँ से आपने क्या करके देखा? फोन में। कैसे, एक बार हमको दिखाइए। ऐप एक वही है, ऐप है। बैट BMS। हाँ। ये देखो, इनकी गाड़ी खड़ी है। ये ऐप का नाम, ये पहले शुरू से खोल के दिखाइएगा, ऐप का नाम क्या है? क्या है? इसमें ब्लूटूथ मतलब जिसमें बटन लग रही है वो नहीं बंद हो रही गाड़ियाँ, जिसमें नहीं लग रहा ब्लूटूथ से बंद हो रही। अच्छा, जिसमें ब्लूटूथ है, जिन गाड़ियों में ब्लूटूथ है उनमें दिक्कत है। हाँ, जिसमें मतलब बटन लग रही है बैटरियों में वो ऑफ नहीं हो रही गाड़ियाँ, जिसमें नहीं लग रही हैं वो ऑफ हो रही गाड़ियाँ। बटन वाला कुछ हम समझे नहीं, दर्शक भी हमारे समझना चाहते हैं, एक बार दिखाइएगा जरा। यहाँ साइड में ही बटन होता है किसी किसी बैटरी में। अच्छा, ठीक है जी, वो कैसा बटन है ये? लाल कलर का होता है यहाँ अच्छा, किसी इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसलिए इनकी गाड़ी बंद हो गई है। तो इसमें ब्लूटूथ तो है ना? इसमें ब्लूटूथ से कनेक्ट है इनके। ब्लूटूथ से कनेक्ट है, तो आप कनेक्ट करके इसको सही नहीं कर सकते हैं? नहीं, हम नहीं कर पा रहे ना, लग रहा तो क्या कुछ और लोग भी ऐसे ही आए हैं आपकी शॉप पे? और आए हैं। अभी सुबह आया था एक, उसका चार्जर बंद कर दिया गया था, वो तो चालू कर दिया था मैंने। वो कैसे? इसी ऐप से चालू किया था? एक बार करके दिखाइए, एक बार कनेक्ट हो जा रहा है ये ऐप? कनेक्ट हो रहा, एक बार दिखाइए कनेक्ट करके। बैटरी कनेक्ट हो रही। अभी जैसे गाड़ी इनकी ऑफ करेंगे, गाड़ी ऑफ हो जाएगी। ऑफ हो जाएगी? तो अभी तो ऑन नहीं हो, वैसे भी ऑफ है। नहीं, मतलब अभी तो चल भी रही थोड़ा मोड़ा, ऑफ करेंगे तो बिल्कुल नहीं चलेगी। ये देखो, ये आती है बैटरियाँ के जो ये है, इनकी बैटरी का नंबर है। नंबर ठीक है, इसको क्लिक करिए। देखो आ गया। ये है चार्जर ऑफ के, जैसे ऑन होगा आपके ग्रे आ जाएगा। ये अभी ये बंद है कि बंद है चार्जर, ये तो बंद ऑन नहीं हो रहा। अच्छा, ये ऑन नहीं हो रही। ऑन नहीं। अच्छा, क्या हर गाड़ी में ब्लूटूथ होता है? हर गाड़ी की बैटरी में? बटन वाले में नहीं है, मतलब स्विच जिसमें लग रही बैटरी में उसमें नहीं है ब्लूटूथ। उसमें ब्लूटूथ नहीं है, तो उसमें ये बंद करने की ये दिक्कत नहीं होगी? नहीं, बंद नहीं होगी। बंद भी वो करेंगे ना, वो ऑन कर लेंगे बटन से।
अगर गाड़ी बंद कर देते हो, हैंग करते तो वो बटन से बंद चालू हो जाएगी। बटन से चालू हो जाती है। कितना रुपया ले रहे हैं भैया इसको सही करने का? मैं नहीं ले रहा पैसे। क्या नाम है भैया आपका? फूलचंद। ये फूलचंद भाई हैं, इनका ये कहना है कि इनके पास जो भी ई रिक्शे वाले आ रहे हैं अपनी दिक्कतें लेके, खासकर वो वाली जिसमें चलते चलते ई रिक्शा बैटरी बंद हो जा रहा है, उसको ये फ्री में ठीक कर रहे हैं। अच्छा, तो अभी जो ई रिक्शे आ रहे हैं उनमें कौन सी बैटरी लग रही है? लिथियम बैटरी लगा। और जो पहले आते थे? वो पानी वाली थी, मतलब पानी डालते थे उस बैटरी में। सूखी वाली बैटरी? सूखी तब आ रही हैं, लेकिन पानी वाली पहले थी। पानी वाली पहली थी, तो तो कोई दिक्कत नहीं, पुरानी वाली बैटरी में कोई दिक्कत नहीं थी। कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसा भी तो कई रिक्शा, हमने ई रिक्शे वालों से पूछा तो उनके में कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई, तो हो सकता हो कि वो पुरानी बैटरी से चला रहे हो। हाँ हैं, पानी वाली हैं, बैटरियाँ लगी हुई। अच्छा, तो नई बैटरी, जो नई वाली बैटरी लिथियम आयन, उनमें ये दिक्कत आ रही है जिनमें ब्लूटूथ का सिस्टम लगा हुआ है। अब ये बीएमएस क्या होता है ये भी जान लीजिए, बहुत बेसिक चीज़ है जो हर बैटरी में होती है। इसकी मदद से बैटरी के तापमान, वोल्टेज और करंट को चेक किया जाता है। अभी हमने जैसे आपको थोड़ी देर पहले बताया भी था, हमारे फ़ोन की बैटरी में तो बीएमएस का बड़ा रोल अदा करता है। इससे ये भी पता चलता है कि बैटरी कितनी चली और कितनी बची है, और इसकी मदद से बैटरी को ब्लूटूथ से कनेक्ट करके कंट्रोल किया जा सकता है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि बैटरी में ब्लूटूथ कैसे आ गया, तो ये भी बता दें कि आजकल की मॉडर्न बैटरी में ब्लूटूथ लगा होता है। इसे ब्लूटूथ लो एनर्जी यानी BLE कहते हैं। इसी सिस्टम के अंदर कई कंपनियां टेलीमेटिक सिस्टम भी लगाती हैं, माने मतलब ऐसा सिस्टम जिसे बैटरी पर दूर से नज़र रखी जा सके। ये सिस्टम हर बैटरी में नहीं होता, और मार्च 2023 से भारत में इलेक्ट्रिकल व्हीकल में भी ये सिस्टम लगाना अनिवार्य है। इसका एक मतलब ये भी है कि हज़ारों ई रिक्शा बैटरी बिना BMS के या फिर कंपनी के खुद के सिस्टम से चल रही हैं। मतलब कि हज़ारों बैटरियों में ब्लूटूथ लो एनर्जी BLE लगा होगा और हज़ारों में नहीं। तो हम तो अनजान आदमी, हमको तो इस बारे में पता नहीं था पहले, तो भाई ठीक है चालू करवा लो। आपका कब बंद हुआ था रिक्शा? हमारा तो मतलब नहीं बंद हुआ, हमारे एक दोस्त थे उनका मेरे सामने बंद हो गया बेचारे का। उन्होंने मेरे सामने 200 रुपये दिए। तो उसके बाद चल गया था वो? हाँ वो चल गया, उसने वो अपने फ़ोन से करा और करा लो चला लो, चालू कर दिया। ये कहाँ की बात है अंकल? ये मधु विहार की, मयूर विहार की? ये मधु विहार है ना? मधु विहार। हाँ। अच्छा, और भी ऐसी कई शिकायतें हैं अरे कि कई शिकायत, वो लड़कों को फिर बाइक वाले लड़के 2-3 आए, उनको पकड़ के मारा भी। मतलब मारा तो करें नहीं, हम नहीं हैं इनके साथ, हम तो ऐसे ही जा रहे थे, उनको मारा भी पकड़ के, तो वो कह रहे नहीं हम नहीं हैं, फिर छोड़ दिया उन्हें। अब आप ये देख रहे हैं प्रशांत, ये दिखाना, ये इतनी भारी भरकम बैटरी को लगाया जा रहा है रिक्शे में दोबारा से। आऊँ क्या उधर? क्या नाम है भैया? मेरा मोहम्मद आसिफ। क्या हो गया बैटरी में? ये बैटरी लॉक हो रही है, बार बार लॉक मतलब बंद हो जा रहा है? बंद हो जा रही है। ये पता है, जो भी बाइकों पे चल रहे हैं वो लॉक कर दे रहे हैं। कम से कम कंपनी ने 4-5 ऐप निकाल लगे हैं। अब जो गाड़ी में चलते हुए फिरते जो भी लोग आ रहे हैं, बच्चे छोटे छोटे, वो भी लॉक कर दे रहे हैं। ये बैटरी वालों को भी इसका सिस्टम सुधारना चाहिए। आपका कितनी बार बंद हो गया भैया? मेरी तो कम से कम 15-20 बारी बंद हो गई। कितने दिन में? एक ही दिन में 15 बारी गाड़ी बंद हुई, आप यकीन मानना। पैसा कितना खर्चा हो गया इसमें? पैसा क्या, हम लोगों को मालूम है, जिसको नहीं मालूम है पैसा वसूल रहे हैं। 200 रुपये ले रहे हैं सबसे। 200 रुपये? हाँ, 200 रुपये, 300 रुपये, किसी से 500 रुपये। हम लोगों को तो मालूम है, चलो हम लोग तो करते आपको हैं। कैसे मालूम चला भैया? हमें भी ये सोशल मीडिया के उससे पता लगा, इंस्टाग्राम पे वीडियो वायरल है। क्या क्या पता लगा, क्या वायरल था? ऐसा वो- क्या देखा आपने? ऐप में उसमें दिखा रहे थे, मतलब इसको लॉक करने के लिए वो लॉक हो जा रही है, ओपन भी उससे हो जा रही है। एक कौन सा ऐप चला रहे हैं आप? एक ये वाला भी ऐप है, ये वाला। क्या कितना कर नुकसान हो रहा है भैया? डेली नुकसान हो रहा है, यहाँ तो भगना पड़ रहा है। ड्राइवरों को गाड़ी दे रखी है, कभी उधर भग रहा हूँ, कभी उधर भग रहा हूँ। से परसों में आ रहा था सवारी लेके, तो थोड़ा सा आगे मेरे रिक्शा बंद हो गया। कहाँ पर बंद हुआ था? यहीं पे? वो थोड़ा आगे बंद हो गया था रिक्शा मेरा, ठीक है। मैं 4 सवारी लेके आ रहा था, तो सवारी उतर गया, ठीक है। तो फिर मैं सोचा कुछ खराब भी होगा सेहत। बस सबसे पहली बात कि जब आपका ई रिक्शा बंद हुआ, ऐसे तो नॉर्मली बंद नहीं होता होगा चलते हुए, क्योंकि आप घर से बैटरी लेके मतलब चार्ज करके चलते होंगे। प्रशांत दिखाना, बैटरी का यहाँ पर सिंबल दिया हुआ है। अभी तो 2% दिखा रहा है अभी। अभी कितने परसेंट बैटरी है आपकी? 2%, अभी 50% चार्ज है अभी। 50% चार्ज है। उस समय कितने परसेंट चार्ज थी? उस टाइम तो उस टाइम में 75% चार्ज था गाड़ी में। 75%। तो ऐसा तो कभी होता है नहीं कि सब 75% आपकी बैटरी चार्ज है और रिक्शा बंद हो जाए। तो उस दिन जब रिक्शा आपको बंद हुआ तो पहली बार आपको क्या लगा कि क्यों रिक्शा बंद हुआ, क्या हुआ? नहीं, इससे पहले एक बार बंद हो चुका था मेरा रिक्शा, फिर दूसरा बार बंद हुआ, फिर तो होपलेस हो गया मैं, तो कुछ खराबी हो गया। फिर बैटरी का तार छेड़ करके देखा, फिर तो कुछ खराबी नहीं मिला। फिर देखा, फिर बैटरी बंद हो गया।
फिर एक बंदे को मैंने बुलाया, उसको उसका पास जो ऐप था, दूसरे ऐप था उसका पास, फिर उसने चालू कराया। फिर उसका उस पे भी आएंगे कि आपने चालू कैसे कराया। जिस समय बंद हुआ रिक्शा उस समय कितनी सवारियां बैठी थी? उस टाइम 4 सवारी बैठा हुआ था। तो अब जैसे अब मैं भी अगर किसी रिक्शे या कैब में बैठा हूँ, अगर गाड़ी अचानक से बंद हो जाए तो सबसे पहले मैं यही पूछूंगा कि भैया क्या हुआ, सवारियों का क्या रिएक्शन था? सवारी का तो भैया कोई रिएक्शन नहीं था, सवारी तो ऐसे उतर के चला गया, ठीक है। वो सोचते ऐसे शायद कुछ खराबी हो गया, उनको तो पता नहीं है ये रिक्शे का बैटरी बंद हुआ है, वो तो पता नहीं, वो तो चला गया छोड़ के। फिर बाद में पता चला हाँ रिक्शे का बैटरी बंद हो गया। फिर क्या अगर होपलेस था, फिर उसका फिर चालू करवाया, कितनी चालू देर में चालू हुआ आपका? वो चालू हुआ, फिर 15-20 मिनट चालू हुआ। उतना देर में खुद का सवारी तो चला गया, माइंड तो वैसे ही ख़राब हो गया। बताओ अब सोच रहे क्या करे ना करे, बताओ। फिर उसके बाद पता चला हाँ बैटरी बंद हो गया। फिर नहीं तो जैसे एक होता है कि लोग जैसे आप अब लोगों को पता चल रहा है कि किसी ऐप के थ्रू रिक्शा बंद किया गया, लेकिन उस समय आपको क्या कैसे लगा था कि ऐप के थ्रू बंद किया गया है कि क्या कुछ खराबी आ गई है? तो मैं तो हाँ उस टाइम मुझे लग रहा था कुछ खराबी हो गया इसलिए बंद हो गया। फिर बाद में चल हाँ कुछ किसी ने बैटरी बंद कर दिया। वो बैटरी बंद करते कैसे, जैसे मैं अपना आगे का चलता हूँ, कोई स्कूटी वाला बाइक वाला मेरे पीछे पीछे आएगा, वो अपना मेरे जो बैटरी का जो नंबर होता है वो अपना उसमें सर्च कर लेता है। जैसे सर्च हो जाता है उसमें, जैसे ऑन ऑफ आता है, जैसे बैटरी तो ऑन ही रहता है, फिर उसको ऑफ कर देता है, फिर गाड़ी अपना बंद हो जाता है। फिर उसके बाद तो आपने इन ई रिक्शा चालकों को सुना, एक बात तो समझ में आ रही है कि ये जो बेहुदा ट्रेंड चल रहा है ना, ये इनके लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बन चुका है। हालांकि अब लोग अवेयर हो रहे हैं, डीलर्स के पास जा रहे हैं अपनी परेशानी लेकर, और इसमें भी आपदा में भी अवसर ढूंढा है कुछ लोगों ने, जो कि ऐप बंद कर रहे हैं और फिर उनके पास घूम के आ रहे हैं, कह रहे हैं, और ऐप खुलवाने मतलब ई रिक्शा को वापस चलवाने के नाम पर 200 रुपये, कहीं 300 रुपये, कहीं 500 रुपये तक चार्ज कर रहे हैं। वैसे एक बात ये भी समझने वाली है कि ये जो 300-500 रुपये कमाने वाले जो हमारे भाई हैं ना, दिहाड़ी जो मजदूरी कर रहे हैं या ई रिक्शा कर रहे हैं, ये अपने प्रैंक के नाम पर उनकी दिहाड़ी पर, उनकी रोजी रोटी पर डाका डालना, ये कोई बहादुरी की बात और बहुत अच्छी बात नहीं है।